श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम क्या नहीं है? वह सभी कुछ है। वह सच्चे दोस्त की तरह अच्छी सलाह देते हैं, सच्चे माता पिता की तरह पालन करते हैं, सच्चे गुरु की तरह मार्गदर्शक बनते हैं, अच्छे वैद्य की तरह रोगों से दूर रखते हैं। वह कलिकाल में माया से जीव को बचाते हैं, हर मुसीबत से जीव की रक्षा करते हैं और भौतिक शरीर छूटने के बाद परमात्मा की गोद तक में बैठा देते हैं। इन सब के बावजूद जीव माया के प्रभाव से केवल शक करता है, कहीं राम नाम से कुछ होगा कि नहीं। अरे भाई, सब कुछ होगा, केवल श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। भाव केवल विशाल बनाने की जरूरत है। हम यह मत सोचें कि कितना जप करें तो फायदा होगा। यह तो वही बात हुई, किसी ने पौधा जमीन में रोपा और रोज उखाड़ कर देखे कि कितनी जड़ निकली उसकी, जिससे जल्दी बड़ा हो जाए। अरे भाई, उसकी जगह केवल नाम जब कोई सभी कुछ मानकर सब उन पर छोड़ दो, चमत्कार होगा। विश्वास करो, कलयुग के प्रभाव से आपको और कोई नहीं बचा सकता। केवल राम नाम में ही इतनी शक्ति है कि कलयुग भी दंडवत करने लग जाएगा। चाहकर भी कभी बुरा नहीं हो सकता। राम नाम की महिमा इतनी है कि शब्द कम पड़ जाएं, किंतु महिमा कम ना होगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से शिशिर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप राम नाम का सामर्थ्य जान जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिशिर जी ने बताया, गुरुजी, राम नाम के आगे सब बौने हैं। यह बात मैंने खुद महसूस की है। नाम जप करने वाले का सिर्फ भला ही भला होता है, यह बात एकदम सत्य है। अपने पिताजी के साथ ऐसा कुछ देखा जिसको देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा चमत्कार तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। गुरुजी, यह सब नाम जप का ही प्रभाव है। नाम के सिवाय कलयुग में कोई भवपार नहीं करा सकता, यह बात एकदम सत्य है। जीवन में यदि चाहे कितने भी पाप किए हों, मृत्यु के समय यदि भगवान का पावन नाम मुख से निकल जाए या कानों में पड़ जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। यही तो नाम जप की महिमा है। गुरुजी, आज मैं जो अनुभव बताने जा रहा हूं वह सुनकर पैरों तले लोगों की जमीन खिसक जाएगी। लोग सोचने में पड़ जाएंगे कि नाम जप से क्या यह भी हो सकता है। गुरुजी, जिससे लोगों के मन में नाम के प्रति भाव और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम शिशिर है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक बेटा है। गुरुजी, मैं बचपन से ही काफी धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। भगवत कृपा से बहुत से संतों का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण मेरा जीवन काफी सादगी भरा रहा है। वैसा ही हाल मेरे पिताजी का भी था। वह हनुमान जी को बहुत मानते थे, दिन भर उनको याद किया करते थे और राम राम तो उनका दिन भर चला करता था। हर बात पे भगवान को याद किया करते थे। जीवन में उन्होंने कभी गलत बात ना तो की, ना ही कभी उसका पक्ष लिया। वह हमेशा कहते थे कि यह संसार तो एक मायाजाल है, जो फंस गया वो 84 योनि में घूमता रहता है। केवल भगवान के अलावा आपका कोई अपना नहीं। अगर भगवान को चाहते हो तो हर पल उनको याद करते रहो, उनका नाम जप करते रहो। तुम्हारे कारण किसी को कष्ट ना हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब तुमको जाना पड़ जाए तो तैयारी हमेशा रखो। गुरुजी, पिताजी की बातें मुझको बहुत पसंद आती थी। शायद यह उनका संस्कार ही था कि हमारे घर बहुत से संतों के चरण पड़े। उनके चरण रज हम अपने माथों पर लगाते रहे, जिसके कारण हमारी सांसारिक बड़ी से बड़ी विपदा भी टल जाती थी, भगवत कृपा बनी रहती थी। गुरुजी, मेरे पिता की लगन का ही फल था कि उनकी मृत्यु 93 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उससे 1 साल पहले
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, भैया आसपास पता नहीं हर समय सीताराम नाम की धुन 24 घंटे होती रहती है, पता नहीं कौन कर रहा है। मेरे कानों में यह धुन लगातार सुनाई देती है। मैंने सोचा यहाँ तो कहीं भी यह धुन नहीं हो रही, मंदिरों में भी नहीं 24 घंटे को धुन चल रही है, केवल इनको ही सुनाई देती है और किसी को नहीं। तो यह बात मैंने एक संत से पूछी तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी उनको लगातार सीताराम नाम की धुन सुनाते रहते हैं। इसी के साथ मृत्यु के 2 माह पहले ही उनके कानों में शंख, घंटा, घड़ियाल की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देने लगी। पिछले वर्ष एक दिन वह बोले, अब हमारे जाने का समय करीब आ गया है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को बुला लूँ। जिसके बाद उन्होंने फ़ोन करके अपनी सभी बेटियों और रिश्तेदारों को बुला लिया। सभी लोग मिलकर चले गए। उसके 4 दिन के बाद सुबह उन्होंने अपने सारे कार्य किए। अपने कमरे की साफ सफाई वह स्वयं करते थे, उस दिन भी किया। शाम के 4 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि भैया अब हमारे जाने का समय आ गया है, हमको रोकना मत। मैंने कहा फालतू बातें मत करो, जब समय आएगा तो क्या कोई रोक सका है। उसके बाद वह बोले, नहीं भैया अब हमारा वाकई समय आ गया है, मेरी उल्टी सांसें चलनी शुरू हो गई हैं। गुरुजी, जब मैंने ध्यान दिया तो वाकई उनकी उल्टी सांसें चल रही थी। मैंने उनके पूरे शरीर को सूंघा, उसमें से कोई भी मृतक गंध नहीं आ रही थी, जबकि जिसका शरीर छूटने वाला होता है तो उसके अंदर से यह आने लग जाती है। और ना ही मृत्यु के से पहले जो शरीर में संकेत आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, वो उनके शरीर में भी नहीं थी। जबकि मैंने 50 लोगों में यह सब देखा है, किंतु पिताजी में एक भी लक्षण नहीं था। जब मैंने उनकी आंखें देखी तो वह धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। मैंने कहा, आप राम राम करो। जिसके बाद वह धीरे धीरे राम राम करने लगे। मैं उनकी चारपाई पर बैठ गया। वह मुझ में टेक लगा के गर्दन झुका के बैठ गए। मैंने कहा, जीवन भर हनुमान जी को याद किया है तो अब उनको बुलाओ ना, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे फिर। जिसके बाद वह जय हनुमान और तीसरी बार जय हनुमान बोलते बोलते अपना झुका हुआ सर एकदम ऊपर आकाश की ओर उठा दिया और अपने प्राणों को खींच के शरीर छोड़ दिया। राम जी और हनुमान जी उनको अपने साथ लेकर चले गए। गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह रही, जो कि कोई विश्वास नहीं करेगा, मृत्यु के बाद से लेकर उनकी अंतिम क्रिया होने तक उनके सिर और पैर के तलवों को छोड़ के पूरा शरीर गर्म था। लगता था किसी जीवित व्यक्ति को छू रहे हैं। ना ही कोई गंध आ रही थी। यह सब कुछ नाम जप का ही प्रभाव है। जबकि लगभग 20 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। गुरुजी, ऐसी मौत करोड़ों में किसी एक को मिलती है। नाम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता। लोक और परलोक दोनों समझ जाते हैं। यह बात एकदम सत्य है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप नाम जप करते हैं तो सभी देवी शक्तियां आपका सहयोग करने लग जाती हैं, जिससे आपका यह जीवन धन्य हो जाता है। अंत में भगवान की गोद मिल जाती है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और साथ ही